हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब भी ठीक होंगे। तो ये जो है एक फॉर्मूले की लिस्ट है जो वर्क पावर एनर्जी जो चैप्टर हम जो कर रहे हैं उसमें काम आएंगी। ठीक है, तो इसका मेन फार्मूला क्या हो जाता है पावर का, ये आपको सबको पता ही है, P = VI। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? एक तो हम पावर निकाल सकते हैं, वोल्टेज निकाल सकते हैं और करंट। तो कब इसको यूज़ कर सकते हैं? जब वोल्टेज दिया हो, करंट दिया हो और पावर इस टाइप के जो क्वेश्चंस में है आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। नेक्स्ट जो होता है P = I²R, इससे आप निकाल सकते हैं I की वैल्यू और R की वैल्यू जब करंट और रेजिस्टेंस दिए गए हो। नेक्स्ट दूसरा फार्मूला हो जाता है पावर का V²/R। तो इससे जो है आप V की वैल्यू निकाल सकते हो, R की वैल्यू निकाल सकते हो। ये फार्मूला आपको कब यूज़ करना है? जब आपके पास वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन है। ठीक है, तो गिवन डेटा के अकॉर्डिंग जो है आप ये जो पावर के फार्मूले है ये यूज़ करेंगे। H = I²RT होता है, तो यहाँ से आप I निकाल सकते हैं, R निकाल सकते हैं और T। ये हीट या फिर जूल्स लॉ वाले क्वेश्चन में जो है आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। E = PT, इसमें से आप पावर निकाल सकते हो, टाइम निकाल सकते हो। ये कब? एनर्जी और टाइम वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, हीट के लिए और एनर्जी वाले क्वेश्चंस के लिए आपको ये जो फॉर्मूले है ये यूज़ करने हैं। H = MC∆T, जिससे आप M निकाल सकते हो, C निकाल सकते हो, ∆T। तो ये वाटर हीटिंग वाले जो है प्रॉब्लम्स, जो केटल वाले, हीटर वाले ये जो क्वेश्चंस है इसमें जो है आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। मैंने देखा है कि काफ़ी लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन से हीट वाले जो है वो फॉर्मूले कब और कैसे यूज़ करें, इसलिए जो है मैंने ये बताए। ये जो पावर के है ये तो बेसिक है, आपको पता ही होगा, लेकिन ये जो फॉर्मूलेज है इसमें जो है अक्सर काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। इफ़िशियंसी का हो जाएगा आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। तो ये आउटपुट, इनपुट या फिर इफ़िशियंसी इसमें से आप निकाल सकते हैं। और ये कब यूज़ करना है? प्रॉब्लम्स में मोटर, जनरेटर, एम्पलीफायर, ट्रांसफार्मर, पावर सप्लाई, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको इफ़िशियंसी निकालने की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन जो इन प्रॉब्लम्स के दौरान आपको करने पड़ते हैं वो ये है कि 1 किलोवाट इक्वल्स टू कितना हो जाता है? 3.6 × 10⁻⁶ जूल्स। 1 HP = 746 वाट। 1 कैलोरी = 4.2 जूल्स। और 1 लीटर ऑफ वाटर, ये आपने देखे होंगे, ये अभी तक के जो हमने प्रॉब्लम की है उसमें आता है। तो लीटर kg में कैसा हो जाता है, लेकिन ये इस टाइप का हमको कन्वर्जन करना पड़ता है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। 1 मेगा ओम = 10⁻⁶ ओम। 1 माइक्रो एम्पियर = 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, मेगा है तो 6 और माइक्रो है तो -6, और 1 मिनट = हो जाता है 60 सेकेंड। तो ये जो फॉर्मूलेज है ये प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त जो है आपको काफ़ी ध्यान में रखने की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए ये एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है इसके ऊपर। होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।